मोदी जय क्रांति, जय नारी शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति। आज बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके साथ तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन आप सोचिए वो महिलाएं नेता लोगों के पास क्यों नहीं जाती। आखिर वो अधिकारी या किसी के अधिकारी के ही पास क्यों जाना पसंद करती हैं। वो इसलिए कि सबसे पहले चाहे वो समाज का नेता हो चाहे अदर समाज का नेता हो, जब महिलाएं जब कभी भी उनके पास जाने की कोशिश करती हैं और अपनी बात वहाँ रखने की कोशिश करती हैं, तो सबसे पहले उनके घर से एक बंदा निकल के आएगा। वो कहेगा कि सर है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाएगी। फिर वहीं पर सारा मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो कल आएंगे, वो परसों आएंगे, आप तब बात करिएगा। और जब फ़ोन पे बात होने की बात आती है तो वो आए ही नहीं है, वो है ही नहीं। इस तरह से महिलाओं का जो मनोबल होता है वो टूटता जाता है। और जैसे तैसे अगर कभी फ़ोन लग भी जाए किसी नेता का, तो सबसे पहले जवाब होता है, जब वो नेता नहीं होते हैं तब तो वो सब खूब अच्छे से जानते होते हैं, हर महिला का भी नाम उनको मालूम होगा और लिस्ट में भी होंगे, तो और कहेंगे कि सपोर्ट करिए, बहुत मतलब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे। भले महिला उनके घर जाए, बहुत अच्छे से उनके जो नौकर चाकर होंगे बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अब हम जीत गए, जैसे ही जीत गए, तो उनको जब फ़ोन लगाया जाएगा तो उनका सवाल, उनकी चाहे वाइफ हो चाहे वो खुद हो, उनका सवाल यही होगा, कौन, पहचाना नहीं मैंने आपको। सबसे ख़राब बात यही है हमारे छोटे नेताओं की। जो छोटे से नेता बड़े नेता बनते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि कौन, यहीं से इनका पतन स्टार्ट हो जाता है। तब महिलाएं समझती हैं कि चलिए कोई नहीं, हमारे समाज के है या हमारी जो समस्या है उसको तो सॉर्ट आउट कराएंगे ही। लेकिन सॉर्ट आउट कराने का जब नंबर आता है, जब वो मिलने जाती हैं, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो घर नहीं है, वो लखनऊ हैं, वो अभी आए नहीं हैं, उनका फ़ोन रिसीव नहीं होगा, तमाम चीज़ें की इतना मतलब परेशान हो जाती है एक महिला कि उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो सोचती है कि अधिकारी इतने हैं, चलिए अधिकारियों से मिलते हैं, क्यों नहीं। अगर हमारी समस्या ठीक है और सच्चाई पर हम काम करेंगे तो हमारे अधिकारी भी सुनेंगे। फिर वो महिला स्टार्ट करती है अपने जाना फिर अधिकारी के पास। जब अधिकारी के पास जाती है तो वहाँ पर उसको इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान, इतना सब मिलता है। और फिर उसकी वहाँ सुनवाई भी होती है। एसएसपी ऑफिस जहाँ जाती है वहाँ उसकी बात को सुना जाता है और वो आदेश भी कर देते हैं कि जाकर के तत्काल की मुकदमा दर्ज हो। लेकिन मुकदमा के नाम पर पुलिस क्या खिलवाड़ करती है, जब एक महिला थाने पहुंचती है या चौकी पहुंचती है तो उसको बरगलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि 1 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, अभी सर्वर डाउन है, अभी चल नहीं रहा है। फिर वो महिला वहीं टूटती है। इनको बिल्कुल ये लोग और वारदात करने के लिए लोगों को उत्सुक करते हैं, मतलब उसको इतना कर देते हैं कि जब तक वारदात नहीं हो जाएगी इन लोगों को किसी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तब तक ये लोग, उनके कान में जूं नहीं रेंगती पुलिस वालों के। और जैसे ही अगर कोई महिला कहती है कि ठीक है हम ऑफिस में जाएंगे, सर से कह देंगे कि हमारा अभी तक हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है या हमारी वहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, तब जा कर के वो पीछे पीछे आएंगे और कहेंगे कि नहीं मैडम, हम शाम को आपको दे देंगे। इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं, इतना भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं कि आखिर महिला करे तो क्या करे। उसको मतलब एक तो वो नेता उसकी सुनने वाले नहीं, जिसको इतने बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। जनता पागल, जो जनता को पागल समझा जाता है जीतने के बाद, उसी की जो समस्याएं होती है उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। वो लोग फिर उनको भूल जाते हैं जो उनके पीछे लगे होते हैं। फिर वो उनको देखते हैं जो इनका सपोर्ट कभी नहीं किया। फिर महिला, वो इसलिए वो महिला नेताओं के पास जाना पसंद नहीं करती, नहीं जाती। वो उसे पता है कि हम नेता के पास जाएंगे हमें मिलेगा क्या, तो क्यों ना हम पुलिस में जाएं और वहाँ अपनी बात को रखें, क्योंकि वहीं हमारी बात को सुना जाएगा और हो सकता है कि हमारे साथ न्याय भी वहीं होगा और होता भी है। तो इसलिए लोग नेताओं से डरते हैं, नेताओं के पास जाना पसंद महिलाएं नहीं करती।